तो पानी के जहाज का जो कप्तान था उसके पास न्यूज़पेपर था, तो उन्होंने कहा भैया न्यूज़पेपर पढ़ लूं? हाँ, बोले पढ़ लो। पढ़ा उन्होंने, और पढ़ने के बाद डॉक पे रख दिया। डॉक पे रखा तो हवा चली तो न्यूज़पेपर उड़ के समंदर में चला गया। कप्तान तो बहुत गुस्सा हुआ कि यार तुमको न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए दिए थे और उड़ा दिए तुम। तो स्वामी जी ने कहा कि महाराज गुस्सा काहे हो रहे हैं, एक पेन और पेपर दे दीजिए, मैं पूरा न्यूज़पेपर हूबहू उतार दूंगा। बड़ा इंपैक्ट पड़ा इस कहानी का मेरे ऊपर, ऐसा होता है। और कुछ व्यक्तित्व हैं जिनको देखकर आपको लगता है कि ना ये गलत नहीं हो सकते। ऐसी बड़ी सारी घटनाएं, मैंने कहा मैं सबकी चर्चा तो नहीं कर सकता। उसके बाद एक घटना है जिसने मेरे जीवन को एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ दिया। मैं मुंबई गया, मेरे एक रिलेटिव है मुंबई में, उनके यहां गया कल्याण में। तो वो स्वामी अड़गड़ानंद जी के शिष्य थे, है भी। तो मैं जब वहां से उनके यहां से चलने लगा तो उन्होंने मुझे ये किताब दी, कहा भैया ये ले जाइए और इसको पढ़िए, और अद्भुत किताब। तो ले आया, 2008-9 के आसपास की बात है। मैं ले आया, रखी रही। फिर एक दिन ऐसा ही मैं कुछ ढूंढ रहा था, ये किताब मेरे हाथ लगी। और जब ये किताब मेरे हाथ लगी और मैंने इसको पढ़ना शुरू किया तो बड़े सारे डाउट, बड़ी सारी शंकाएं, मतलब ऐसा लगा जैसे किताब मेरा वेट कर रही थी कि अवध ओझा तू मुझे पढ़ और मैं तेरे शंकाओं का समाधान करूंगी। पहला श्लोक, यहीं से मैं शुरुआत करता हूं, यहीं से गुरु महाराज के चरणों में वंदन करता हूं, उनसे आशीर्वाद लेता हूं कि गुरु महाराज मुझे आशीर्वाद दें कि मैं इनके चित्र बना सकूं। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, मैं इस पे प्रवचन नहीं कर सकता, इतना अधिकार मेरे पास नहीं है और ना इतनी क्षमता अभी मेरे पास है। सिर्फ डायग्राम बनाना, रेखा चित्र बनाना हर श्लोक का, कि आप उस डायग्राम को देखो और कनेक्ट करो और मनन करो, और जहां डाउट हो, जहां संदेह हो, वहां गुरु महाराज या गुरु महाराज के अलावा जो हमारे और संत हैं वहां पे उनसे आप संपर्क करके फिर उनसे पूछिए कि इसका मतलब क्या है। ऐसा होने से शायद ये जो आज समस्या, संकट, चुनौती, डिप्रेशन, उसको कुछ हद तक संभाला जा सकता है। धर्म रहस्य है। बहुत सारे विद्वान कहते भाई मैं एग्नोस्टिक हूं। धर्म रहस्य है। क्यों रहस्य है? इसको कहा नहीं जा सकता। गुरु नानक देव जी ने कहा है, मरने की गति कही न जाए और कहे जो पाछे पछताए। ये गुरु नानक देव जी के स्टेटमेंट है कि आत्म अनुभूति की गति कहीं नहीं जा सकती और जो कहता है वो पछताता है। धर्म रहस्य है, रहस्य। इस रहस्य को कोई गुरु ही खोल सकता है। इसीलिए हिंदुस्तान ने गुरु की परंपरा पर बहुत जोर दिया। आज लोग कह रहे हैं रामचरितमानस में ये लिखा है, रामायण में ये लिखा है, 10 हाथ नहीं होने चाहिए, 10 सर नहीं होने चाहिए। मुझे पता है, एहसास है मुझे कि आप किस संदर्भ में इन बातों को कह रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उस पर मुझे जाना ही नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस यथार्थ गीता को लोग पढ़ना शुरू करें, तो जैसे मुझे रास्ता मिला, मुझे जीवन मिला, मुझे उन्नति मिली, मुझे शांति मिली, वो शायद गुरु महाराज की कृपा से आपको भी मिले। तो पहला श्लोक, धृतराष्ट्र उवाच। मेरी संस्कृत बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कहीं भाषात्मक त्रुटि ना होने पाए। अगर होती है तो मुझे क्षमा करिएगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेविता युयुत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। बड़ा प्यारा सा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र,
अब युद्ध की बात गीता कहती है, और युद्ध की बात गीता कहती है, युद्ध की बात कुरान भी कहता है, युद्ध की बात बाइबल भी कहती है। ये कहते हैं धर्म युद्ध, ये कहते हैं जिहाद, ये कहते हैं होली वॉर। कौन सा युद्ध? पुरातत्ववादियों ने, आर्कियोलॉजिस्टों ने पुराने कुरुक्षेत्र की खोज कर रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज ने इसमें लिखा है कि पुराने कुरुक्षेत्र को खोजने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं, स्वयं। प्रश्न नंबर 2 डार्क ब्लैक में लिखा है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्यभिधीयते। अर्जुन, यह शरीर ही क्षेत्र है। क्षेत्र क्या है? शरीर। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि यह शरीर, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यह शरीर ही क्षेत्र है। अर्जुन, यह शरीर ही क्षेत्र है, और जो इसको जानता है इसको पार पा लेता है। वो क्षेत्रज्ञ है, जो जान जाए इसे वो क्षेत्रज्ञ। कहीं बाहर लड़ाई नहीं हो रही है, कहीं बाहर लड़ाई नहीं हो रही है, यह शरीर ही क्षेत्र है।